हेलो, कैसे हैं सारे नीट के स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपने नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है यार, अब हमारे जो एग्जाम की डेट धीरे धीरे नजदीक आ रही है। आज से अगर मैं देखूं तो लगभग हमारे पास 105 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो क्या इस इतने से टाइम में क्या मैं बढ़िया से नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं? क्या मेरा जो सपना था 650 नंबर लाने का या मेरा जो ड्रीम कॉलेज था उसको पाने का, क्या उस सपने को मैं पूरा कर सकता हूं? ओके, तो इन्हीं सारी बातों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अचानक से एक रात पहले आप कुछ और प्लानिंग कर रहे थे और अचानक से कुछ चेंज कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, आपको धीरे धीरे चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग ढालनी है। ठीक, ओके। और दूसरी बात मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब आपको क्या क्या चीजें जो अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए। दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से अपने नीट के एग्जाम के लिए मेहनत कर सके और अच्छा स्कोर निकाल सके। तो सबसे पहली बात यह है बच्चों कि अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है लगभग 105 दिन। तो इस 105 वाले दिनों में आपको क्या करना है, आपके जितने भी बैकलॉग है ना, आप उनको खत्म कीजिए। क्योंकि हम अंदर से डरे रहते हैं, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं। यार अभी भी आपके पास टाइम है, आपको ये एक्सक्यूज नहीं देने चाहिए कि सर मेरा बैकलॉग रह गया था इसलिए मेरे ज्यादा नंबर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, बच्चे 720 में से लगभग 400 नंबर तो आराम से लेकर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा अच्छे से 11th 12th पूरे साल भर पढ़ा है तो वो आराम से 400 नंबर लेकर आ जाएगा बेटा, लेकिन फाइट है आगे वाले नंबर्स के लिए। ठीक, अगर आप 400 नंबर लेकर आ रहे हो तो आपको कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप काउंसलिंग करवाओगे फिर भी कोई कॉलेज नहीं मिल पाएगा। परंतु अगर आप अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे, 620, 630, 650 का टारगेट अगर आप रखते हो तो ही आपको कॉलेज मिल पाएगा, आपका ड्रीम कॉलेज। और पहले ही राउंड में आपको क्या मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बैकलॉग क्लियर कीजिए। ठीक है, चाहे आप 12th के स्टूडेंट है या ड्रॉपर है, सबसे पहले अपने बैकलॉग पर ध्यान दे बेटा। और दूसरी बात, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिनसे आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमसे यहां पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कोई ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं ना, आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखें। क्लियर है? क्योंकि वो वही टीचर है जिन्होंने आपको साल भर पूरा पढ़ाया है। ओके, तो आप उनके पढ़ाई के पैटर्न को फॉलो करें जहां भी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। ठीक, ओके। दूसरी बात, आपके पास पहला तो बैकलॉग कंप्लीट करने का टारगेट होना चाहिए। दूसरा, आपके नोट्स कंप्लीट हो, जहां भी आप पढ़ रहे हैं क्लास नोट्स पर पूरा ध्यान देना है, अच्छे से इनको रिवाइज करें। रिवीजन के लिए आप टाइम निकालें। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लो हमारा सर थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी बचा हुआ है, हमें बायोलॉजी भी पूरा नहीं आता है, हमें केमिस्ट्री भी पूरा नहीं आता है, हमें फिजिक्स भी पूरा नहीं आता है। ठीक, अभी हमारा कोर्स चल रहा है, अभी हमारा शायद सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो आपका चल रहा है उसको तो चलने ही दें, साथ के साथ डेली या हफ्ते में कुछ टाइम ऐसा निकालें जिसमें आप पुराना पढ़ें। ठीक है, मान लीजिए आप 4 दिन क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास के नोट्स जो रेगुलर चल रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो कुछ दिन आप ऐसे निकालें जिसमें मैं रिवीजन करूंगा। ओके, ताकि अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना तो जो पुराना पढ़ा हुआ है, जो आपने 4-5 महीने पहले पढ़ा था ना, वो वापस से रिवाइज हो सके। रिवीजन बहुत जरूरी है बच्चों, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम पर आकर के आप ना थोड़ा परेशान हो जाएंगे, यार मैं आगे का पढ़ता जा रहा हूं, पीछे का भूलता जा रहा हूं, आगे का पढ़ता जा रहा हूं, पीछे का भूलता जाऊंगा, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, फिर वो मेरा ड्रीम कैसे कंप्लीट होएगा। ओके, और अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ रहे हो, और ध्यान रखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक आपका पहला करना हो वो करो। ठीक है, चाहे आपको फिजिकल पहले पढ़नी है फिजिकल पढ़ लो, इनऑर्गेनिक पहले करना है इनऑर्गेनिक पहले कर लो, ऑर्गेनिक करना है ऑर्गेनिक करो। ठीक, लेकिन कोई भी टॉपिक आप पढ़ो बेटा तो अच्छे से पढ़ो। अगर ऑर्गेनिक की बात आती है तो उसमें जो भी नेम रिएक्शन है उनको अच्छे से छांट लो, हर एक चैप्टर की नेम रिएक्शन अलग अलग कर लो ताकि आप अच्छे से उनको याद कर सके। ठीक है, लिख लिख करके उनको याद करो बढ़िया से, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए।
अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे लिए ही फायदा होगा। तो आप जो भी काम करो वो आपके लिए फायदेमंद है तो आप करो, ठीक है। मेरे को यार मेरे को ऐसे याद नहीं हो रहा तो मैं लिख करके याद करूंगा। मैं जितनी भी अभिक्रियाएं ना उनको लिख करके 1-2 बार 2-3 बार लिख करके बढ़िया से याद कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन, मेरे को तो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है वो उसके कारण ढूंढो, क्या कारण है, ताकि कोई अननोन क्वेश्चन आ जाए तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सको। ओके, आप हर एक चैप्टर के अंदर बढ़िया से शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। लास्ट टाइम पर आपके पास बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे, तो आप इतने सारे नोट्स को कैसे याद रखोगे, ठीक है। आपको लास्ट टाइम देना है, थ्योरी पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने, थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने। अब जो थ्योरी आप पूरे साल भर पढ़ रहे हो, फिर बार बार उसी को पढ़ रहे हो, टाइम ज्यादा लगेगा, तो क्यों ना उस थ्योरी को मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट कर लूं, मेरे शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लूं। तो आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए बेटा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा बहुत बोरिंग है, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स बना चुके होंगे, उनको पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक, ओके। क्योंकि ये वो ट्रिक्स है बेटा जो कि ना जो टॉपर्स करते हैं या जो चली आ रही है काफी लंबे टाइम से, जो कि फायदा देती है, तो आपको वो काम जरूर करना चाहिए, ओके। मॉक टेस्ट दे, टेस्ट से न डरे, टेस्ट से घबराए नहीं। और आपको ये लगता है कि सर मैं तो टेस्ट भी देता हूं लेकिन मेरे नंबर बढ़ ही नहीं रहे, मैं हर बार 400 से 500 के बीच में रह जाता हूं। और ये वो बच्चे जो एवरेज, ज्यादातर बच्चे 400-500 के रेंज में बहुत आते हैं, ठीक है, जिनके नंबर हर बार प्रैक्टिस करते हैं फिर भी 400-500 आ रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यार आप जो टेस्ट देते हो, ठीक है, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, जो आपके सही है ठीक है, लेकिन जो गलत है क्या आपने उनको दोबारा देखा कि यार मेरा ये क्यों गलत है? क्या आप उनके सोल्यूशन देखते हो? देखना जरूरी है, क्योंकि आपको सही ये पता चलेगा कि यार इसमें क्या करना था और मैं क्या कर रहा था, ठीक। आप उसको वापस से लगाओ। जैसे ही आपने कोई टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि यार इसमें मेरे क्या क्या कमियां थी, क्या क्या गलतियां थी, कितने नंबर आ रहे हैं, सब पता चल गया। उस पेपर को फिर दोबारा से दो आप, ठीक है, वापस से दोबारा लगाइए उसको और ये देखिए कि अब मैं कितने कर पा रहा हूं, ठीक है। वो टॉपिक्स पढ़ो आप, जो भी आपके उस पेपर में टॉपिक आए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ो, फिर लगाओ क्या फिर अब आपके नंबर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी क्या थी कि यार मैं वो टॉपिक छोड़ के जा रहा हूं जो पेपर में पूछे जा रहा है, मैं उनको पढ़ ही नहीं रहा हूं। और आप अब तो पढ़ोगे क्योंकि पेपर में आया है, पेपर में आया है, अब तो आपको टॉपिक करना पड़ेगा। तो अगर आप उन चीजों को सही वे में करोगे तो आप अच्छे से बेटा अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट ला पाओगे, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो लाना है। और आप फिर अगर 650 नंबर का टारगेट रखते हो ना, तो वो तभी पूरा होगा, वो एक रात में पूरा नहीं होगा, धीरे 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 करते 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 आप कंप्लीट कर लोगे। तो पहली बात तो ये है कि आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है, बैकलॉग कंप्लीट कर लो, रिवीजन करो, क्लास नोट्स पे भरोसा रखो अच्छे से, जितना हो सके जितने क्वेश्चंस लगाइए बेटा। आपको क्वेश्चंस लगाने में नहीं सोचना चाहिए सर मैं एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन कर लेता हूं, क्या काफी है? अगर आपके पास टाइम बचता है तो बेटा आप और लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 60 लगाओ, 100 लगाओ, जितने लगा सको लगाओ, अभी आपके पास टाइम है। एक दिन में एक चैप्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास 100 से ज्यादा दिन हैं, आपके लगभग 11th और 12th मिला करके 96 चैप्टर आते हैं टोटल, पीसीबी में 96 चैप्टर है। तो अगर आप इन चैप्टर्स के लिए एक दिन एक चैप्टर को दे रहे हो तो भी काफी है यार, एक दिन एक चैप्टर को बहुत काफी है। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, फिजिक्स का कोई चैप्टर है या बायोलॉजी का कोई चैप्टर है, क्या केमिस्ट्री का कोई चैप्टर है, ठीक है, क्या एक दिन में एक चैप्टर की थ्योरी नहीं निपटा सकते हो? पूरे साल भर पढ़े हो ना, तो दोबारा जब पढ़ोगे तो थ्योरी में कितना टाइम लग जाएगा आपको? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे या 4 घंटे मान लो, ठीक है। कोई थोड़ा कमजोर हो तो उसको 4 घंटे लग जाएंगे, थ्योरी खत्म हो गई। फिर क्वेश्चंस लगा, अच्छे से क्वेश्चंस लगा ले तो 2-2.5 घंटे आराम से क्वेश्चन लगाएगा ना, तेरे को मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगा ले, पिछले 4-5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, तेरे को टाइम जैसे जैसे मिल रहा है तो वैसे वैसे लगाता जा। दूसरे को देख करके मत करो कि वो क्या कर रहा है, तेरे लिए तेरे को क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो किस तरीके से प्लानिंग कर रहा है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर, तो बढ़िया से कर लेगा। अब अगली बात, आपको क्या नहीं करना है यार, हमें नंबर बढ़ाने हैं, हम चाहते हैं हमारे नंबर बढ़े लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, या मेरी जो चाहत थी, मैं जो करना चाह रहा हूं वो नहीं हो पा रहा है, तो सर मैं थोड़ा डिप्रेस हो रहा हूं
ये काम नहीं करना है, ठीक है। डिप्रेस नहीं होना है बेटा, आपको इस टाइम पर डिप्रेस नहीं होना है। सर डिप्रेशन में तो हूं, अब क्या करूं? अगर आप मान लो जैसे कि कोई बच्चा है या कोई आपका दोस्त है बेटा जो डिप्रेशन में है, तो सबसे पहले तो आप उनसे बात करें, ठीक है। आप ऐसे लोगों से बात करें, जैसे कि मान लो आपके ग्रुप में 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, आपके 4-5 दोस्त हैं, 4-5 दोस्त जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से कम एक बच्चा ऐसा होगा जो डिप्रेशन में होगा कि यार मेरे को तो टेंशन हो रही है, यार मैं पढ़ता हूं, नंबर नहीं आ रहे हैं, घर वालों के इतने पैसे मेरे पे लगे हुए हैं, वो चाहते हैं कि बढ़िया डॉक्टर बने। तो आपको घबराना नहीं है, आपको इस बीमारी को दूर करना है, आपको डिप्रेस नहीं होना है बच्चों। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ये थोड़ा हमारा जिंदगी थोड़ी खराब हो जाएगी अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बात को भी ध्यान रखें। नीट को क्रैक करना ही जिंदगी में सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं है, और भी कोई काम है जो हमारे लिए बना होगा। हाँ, अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना है। लेकिन अगर हम इसको नहीं कर पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे काम हैं जो हम करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। कई सारे डॉक्टर ऐसे जो नीट के जरिए सेलेक्ट होते हैं, मतलब डॉक्टर बनते हैं नीट के एग्जाम के थ्रू, लेकिन आज वो उतना फेमस नहीं होंगे, क्या पता, और कुछ बहुत ज्यादा फेमस है। और कुछ इंसान ऐसे हैं जो 12th पास आउट है सिर्फ, आज बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनका खुद का घर है, खुद के गाड़ी है, खुद के बंगले हैं। तो डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी इसमें हम बहुत मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं, ये मेहनत आज नहीं तो किसी दिन तो जरूर रंग लेकर आएगी। अगर आप चीजों को बढ़िया से पढ़ रहे हो ना तो आपको फायदा मिलेगा बच्चों। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। दूसरी बात, इस लास्ट टाइम पर अब पीछे नहीं हटना है, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम पर आपको ये चीजें नहीं सोचनी है। कोशिश करें, अभी आपके पास 100 दिन 105 दिन है, बहुत है यार, ये दिन बहुत है। अगर कोई बच्चा जो 11th 12th ढंग से कर चुका है तो उसके लिए तो अब ये रिवीजन है, जितना हो सके रिवीजन पर टाइम दो, जितना हो सके उसको अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बढ़िया से करो, सारी चीजें हो जाएगी। ओके। एक फेमस लाइन थी ब्रूस ली की। ब्रूस ली से किसी ने पूछा था, या हाँ ब्रूस ली से पूछा था किसी ने कि आपको किस इंसान से ज्यादा डर लगता है। ब्रूस ली जानते हो बेटा, बढ़िया एकदम शानदार कुंग-फू मास्टर थे वो। तो उनसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि आपको किस इंसान से ज्यादा डर लगता है, ठीक है, जब आप फाइट वाइट करते हो तो आप किस इंसान से ज्यादा डर लगता है आपको? तो उन्होंने कहा मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसको 1000 तरीके आते हैं मुक्के मारने के, मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही मुक्के की 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी हो। मतलब जिसने एक ही पंच की 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है, उस इंसान से मेरे को ज्यादा डर लगेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपके जो चैप्टर्स है ना, इनको आप ढंग से कर लें, बस आप बहुत अच्छे से उनमें क्या कर लेंगे, पारंगत हो जाएंगे और अपने आप को बेहतर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको डिप्रेस नहीं होना है, लास्ट टाइम पर आपको पीछे नहीं हटना है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अरे तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है, ठीक है। तेरे भी 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, तू भी जहां पे तू भी पढ़ रहा है वो बच्चा भी पढ़ रहा है, किसी एक का हो रहा है किसी एक का नहीं हो रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। अभी आपके पास समय है, आप अच्छे से कर सकते हैं। सर मैंने तो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, क्या मेरा हो जाएगा क्या? यार अगर आप इन 100 दिन 105 दिन में पूरी ईमानदारी दिखाओगे ना तो आप बढ़िया से नंबर लेकर आ जाओगे, ठीक है। और अगर आपने बहुत अच्छा टाइम दिया सब्जेक्ट्स को तो आप अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे और बढ़िया कॉलेज भी मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान रखें इन बातों को बच्चों, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। और अगली बात, आपको लास्ट टाइम पर ना जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो हम ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, यहां का वहां का वहां का, कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अफवाहों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। बहुत सारे बच्चे आजकल मैसेज करते हैं मेरे को कि सर क्या एग्जाम, नीट का एग्जाम पोस्टपोन होएगा क्या? सर नीट का एग्जाम पोस्टपोन होएगा क्या, होएगा क्या? अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, जो भी होगा ना सब सामने आ जाएगा, ठीक है। तुम इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान मत दो, ऐसा कुछ भी काम मत करो जो कि तुम्हारे एग्जाम से तुम्हें दूर कर रहा हो, ठीक है, या उसके लिए आपको थोड़ा रिलैक्स कर रहा हो कि यार कोई बात नहीं, एग्जाम तो पोस्टपोन होएगा, मैंने देखा था, अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ लेंगे। भाई ऐसा कुछ मत कर, ठीक है। इन चीजों पर ध्यान मत दे। कोई भी चीज होएगी आपके लिए हम लेकर आएंगे, जो भी आपके फायदे के लिए वो सारा काम हम करवाएंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है अच्छे से। आप कहीं पर भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि जो बच्चे डाउट नेट पे पढ़ रहे हैं, रेगुलर आए, सारी चीजें आपको मिलेगी।
आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इन बातों का ध्यान रखें बच्चों, ओके। और अपने दोस्तों के साथ बात करते रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, ठीक है। यार ये कोई भी नेगेटिव लोग, अरे नीट का एग्जाम तो बहुत टफ होता है, तुम कैसे निकालोगे, ठीक है, क्लियर हो गया। वो तो केवल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे निकाल सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बस की बात ही नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से होकर के नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं। भाषा हमारे मार्ग में आने वाली कोई बाधा नहीं है। यहां पर पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। जितना ही टफ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है, उतना ही टफ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होता है, या जितना इजी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है, उतना इजी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होता है। तो आपके मन में ये भ्रांतियां, इनको निकाल दो, ठीक है। और आपको पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी बात बच्चों, आपको तीनों सब्जेक्ट करने हैं, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायोलॉजी भी करनी है। यहां पर आप की पसंद को साइड में रखना पड़ेगा कि यार मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, मैं बाकियों को क्यों पढूं। बेटा तीनों पेपर, तीनों टॉपिक आते हैं, तीनों सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको तीनों करने पड़ेंगे। हाँ, बायोलॉजी में आप 360 में से कम 350 340 का टारगेट रखें तो आप अच्छे से बाकी सब्जेक्ट, उसमें तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। और बात करें अपन केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, तो अगर आप 180 में से 150 प्लस नंबर लेकर आ रहे हो ना दोनों सब्जेक्ट में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे यार। कम से कम इतना तो लाना ही है आपको, ओके। और अगर आप ये लेकर आ जाते हो तो आप बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे यार। क्लियर हो गया, ओके। क्योंकि अभी हमारे पास चांस है, इस चांस को मत गवाओ बच्चों आप, ठीक है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें अवॉइड करनी है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को आज का ये सेशन बढ़िया से समझ में आया होगा, अच्छे से आपके एग्जाम में थोड़ा मैंने रास्ता दिखाया होगा, ओके। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।